अभी के हालात बने हुए हैं और इन अभी के हालात में पाकिस्तान सरकार को कौन से विकल्प पर बात करनी चाहिए या फिर कौन से विकल्प पर सोचना चाहिए। मेरे साथ में ब्रिगेडियर रिटायर्ड राजन जामवाल जी जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। मेरे साथ में मेजर जनरल रिटायर्ड जेके बंसल सर जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। संजीव श्रीवास्तव जी हैं विदेश मामलों के जानकार, वो भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं और दानिश भी मेरे साथ में हैं। सबसे पहले ब्रिगेडियर जामवाल, मैं आपसे समझना चाहूंगी जो हालात अभी पाकिस्तान के सामने बने हुए हैं, पाकिस्तान सरकार के लिए कितना बड़ा सरदर्द है, पाकिस्तानी फौज इससे कैसे निपटे, यहाँ ये जो अलग अलग आतंकी या लड़ाके अब सक्रिय हो गए हैं और आक्रामक हो गए हैं, इसमें तो बड़ी जिम्मेदारी भी पाकिस्तान सरकार की है कि इन मामलों को शांत करे, घटनाओं को रोके, और बड़ा सरदर्द भी, चैलेंज भी। समझ नहीं आ रहा कि करे तो करे क्या। हमारे यहाँ तो शुरू से ही कर्मा में यकीन करते हैं, सो दिस इज कर्मा कमिंग बैक टू पाकिस्तान। बात सही है आपकी कि द नंबर ऑफ कैजुअलिटी सिर्फ 2 दिन की बात नहीं है, पिछले कुछ सालों से आप देखें ये ऑलमोस्ट डेली का घटना है। हर हफ्ते कुछ ना कुछ इस टाइप के अटैक होते हैं। बलूचिस्तान में हो गए, केपी एरिया में हो गए, यहाँ तक कि सिंध के इलाके में, कराची के अंदर, पंजाब के अंदर। कोई जगह आप बताओ जहां पाकिस्तान में नहीं हो रहा है। अक्रॉस द बोर्ड पूरे देश में ये हो रहा है और लगातार हो रहा है, 2 साल से हो रहा है। आई डोंट नो कि पाकिस्तान आर्मी इतनी कैजुअलिटीज एक्सेप्ट करने के बाद अभी तक फंक्शनल क्यों है। मेरे को सबसे पाकिस्तान टूटने से पहले मेरे को पाकिस्तान आर्मी के टूटने का डर है, बिकॉज देयर इज अ लिमिट कि आप कब तक कितनी कैजुअलिटी उठा सकते हो, कितनी बॉडी बैग्स एक सेना हजम कर सकती है विदाउट इंटरनल इंप्लोजन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि फौज के अंदर ही एक। हालांकि उनके जो बलूच रेजिमेंट या 2 ऐसी रेजिमेंट हैं जहाँ पे मतलब कि भी बलूचीज या फ्रंटियर के लोग हैं, वो खाली नाम में बलूच रेजिमेंट है, असल में उसकी उन्होंने ऑलरेडी जो ट्रुप कंपोजिशन है उसको ज्यादातर पंजाबी कर दिया है। पर फिर भी कुछ लोग हैं जो बलूच हैं और फ्रंटियर रीजन से आते हैं। यहाँ एक बड़ी डायकॉटमी है कि यहाँ से शुरू हो सकता है इनका इम्प्लोजन, कि ये लोग ओपनली डिजर्ट कर सकते हैं एंड गोइंग बैक टू मतलब जिस भी देश में, जिस भी उन तंजीम जो उनके नजदीक है वहां चले जाएंगे। दिस इज व्हाट आई एम लुकिंग एट, कि वहां से शुरू होगा पाकिस्तान आर्मी से पाकिस्तान का इम्प्लोजन। कपल्ड विद दिस इज कि जो पाकिस्तान आर्मी की एक इमेज बन गई है पूरे पाकिस्तान में आम लोगों के बीच में, कि ये लड़ने वाली फौज नहीं है, ये तो खाने वाली फौज है, चोर फौज है। एंड द वे उनके जनरल्स वगैरह का जो आई हुई है, लिस्ट आई है, जितने उन्होंने मॉल बनाया है पूरे दुनिया में, उन्होंने इन्वेस्टमेंट करी है, फूड चेन्स बनाई है अमेरिका में जाके, यहाँ वहाँ। तो एक जो एक देश की सेना को आम सिटीजन की नजर में एक रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, वो रिस्पेक्ट पाकिस्तान आर्मी अभी खो चुकी है। अभी हाँ, ये अलग बात है कि पाकिस्तान आर्मी अभी भी पॉलिटिक्स पे हावी है, पर ये सिर्फ एक जोर जबरदस्ती वाली बात है कि वो इंटेलिजेंस एजेंसीज की मदद से ब्लैकमेल करके कुछ कमजोरियां हैं उनकी अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप की, उनको एक्सप्लॉइट करके, इंटरनल रेवेन्यूज को एक्सप्लॉइट करके वो अभी तक पाकिस्तानी पॉलिटिक्स पे मतलब एक किस्म का हावी है। पर आने वाले समय में स्पेशली जब जो बिडेन साहब जा रहे हैं अमेरिका से, ट्रंप आ रहे हैं, पूरा एक सिस्टमेटिक चेंज होने वाला है। पाकिस्तान को भी ये दिखना चाहिए कि अभी ये वक्त खत्म हो गया है। अब पाकिस्तान को करना क्या चाहिए, सवाल ये तो प्रॉब्लम पता है सबको कि पाकिस्तान को क्या करना चाहिए। अगर पाकिस्तान में होता इस वक्त दिस थिंग, तो मैं क्या करता। देखिए, वो हर हालत में इस वक्त किसी भी तरीके से अपने जो भारत की तरफ उसका बॉर्डर है वहां पे वो पीस चाहेंगे। वो अंडरहैंड डिप्लोमेसी या बोलिए कहीं से प्रेशर, ये वो है। इस वक्त वो चाइना पे भी डिपेंड नहीं कर सकते, बिकॉज चाइना ने भी उनको एकदम बोल दिया है कि भाई चाइना ऑल्सो रियलाइजेस कि वो जो 60-70 बिलियन सी पैक में डूब गए, अभी हम उसमें से निकाल कैसे सकते हैं। एंड देयर इज अ बिग पॉसिबिलिटी कि चाइना ही पाकिस्तान को भेज दे सबसे पहले, बाकी बाद में आए, सबसे पहले चाइना ही भेज दे इस चक्कर में कि कुछ इन्वेस्टमेंट तो बाहर निकले। बिकॉज चाइनीज एंड ऑफ द डे दुनिया के सबसे बड़े पानिया हैं वो, दे आर बेसिकली बिजनेसमैन।
हाँ। वो उनको लड़ाई वड़ाई तभी यानी करते आप हैं जो जब उनका बाइडेन फतह। का जाना और ट्रंप के आने से जोड़कर भी इस घटना को देख रहे हैं, साथ ही साथ सीपेक बिल्कुल। तो परियोजना को लेकर जो चीन ने अपना अग्रेशन दिखाया या फिर ये कह दिया कि अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर वो सुनिश्चित हो नहीं पा रहा, ऐसे में अपनी ही सेना को यहाँ तैनात करेगा। ये तमाम ऐसे पहलू हैं जिससे पाकिस्तान सरकार भी इस वक्त प्रेशराइज है। लेकिन इन सबके बीच में कैसे तालिबान बन गया है भस्मासुर, ये भी अपने दर्शकों को बता दें और इसको लेकर जानकारी कुछ है वो शेयर कर दें अपने दर्शकों से। उसके बाद में अपने एक्सपर्ट्स के साथ हम इस पर बात करेंगे। तालिबान कैसे बन गया है भस्मासुर, ये आप जानिए, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान सरकार यहाँ पूरी तरह से बेअसर बनती हुई नजर आ रही है। पैठ बढ़ाता जा रहा है यहाँ पर तहरीके तालिबान, और अफगानिस्तान बॉर्डर पर जो फौज है उसका कंट्रोल किसी तरीके से नजर आता नहीं। ऐसे में जब कंट्रोल खो जाए तो हालात कैसे होते हैं अंदाजा आप लगा सकते हैं। आतंकी संगठन को पालना अब यहाँ भारी पड़ रहा है, और इसीलिए हमने शुरुआत में कहा कि पाकिस्तान के लिए ऐसे समझिए कि यहाँ सरदर्द भी बढ़ गया है, पाप सामने आ रहे हैं, और जो सांप पाले थे वो उल्टा पाकिस्तान को अब डसने का काम कर रहे हैं। आतंक परस्त होने के भारत के आरोपों पर अब यहां मोहर लगती हुई नजर आ रही है, क्योंकि भारत तो हमेशा जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाता रहा है, पाकिस्तान को सवालों के घेरे में खड़ा करता रहा है आतंक को लेकर। और आतंक एक ऐसी वजह जिसको लेकर पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल पर कई बार बेइज्जत हो भी चुका है, बेनकाब हो चुका है। साथ ही पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो तनाव बढ़ रहा है उससे भी जोड़कर इन घटनाओं को देखा जा रहा है, जहां पाकिस्तानी फौज को हो रहा है बड़ा नुकसान, और स्थानीय लोग भी इससे अछूते कतई नहीं है। आखिर क्यों हमले कर रहा है टीटीपी, लगातार ये हमले क्यों सामने आ रहे हैं, ये भी आपके लिए जानना समझना जरूरी है। यहाँ पर हमलों की संख्या बढ़ना और पाकिस्तानी फौज में जो सैनिकों की जान जा रही है उसकी भी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। आखिर क्यों टीटीपी लगातार हमले कर रहा है, या फिर क्यों यहाँ ज्यादा एग्रेसिव हो गया है, ये आपके लिए जानना जरूरी है। यहाँ पाकिस्तान में जो हालात हैं, पाकिस्तान में इस्लामी शासन की मांग लगातार हो रही है। जो हालात बने हुए हैं, हथियार के दम पर सरकार गिराने का ऐलान भी किया जा रहा है, और ये इसका असर भी दिख रहा है। पाकिस्तान को इस्लामिक अमीरात बनाने की कोशिश यहाँ नजर आ रही है, और इसीलिए टीटीपी बार बार हमले कर रहा है। अफगानिस्तान की तर्ज पर ही इस्लामिक अमीरात यहाँ पर चाहता है टीटीपी, और इसीलिए पाकिस्तान को निशाने पर रखे हुए पाकिस्तान के खिलाफ टीटीपी ने जिहाद का एक तरीके से ऐलान कर दिया है। लड़ाकों से पाकिस्तानी सेना पर हमले करने के लिए कहा गया है, और उन हमलों का असर भी आप देख रहे हैं लगातार पाकिस्तान में सैनिकों पर। पाकिस्तान में इस्लामी शासन की मांग कर रहा है, यानी कि जो अफगानिस्तान में हुआ वही पाकिस्तान में चाहता है। हथियार के दम पर सरकार गिराने का ऐलान भी किया, और ये जो एक के बाद एक हमले हो रहे हैं, इन हमलों का असर भी नजर आ रहा है। इस्लामिक अमीरात बनाने की कोशिश यहाँ पाकिस्तान को, और अफगानिस्तान की तर्ज पर ही यहाँ टीटीपी अपना वर्चस्व दिखाने और बढ़ाने की कोशिश, और इसीलिए पाकिस्तान में ये जो घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ गई हैं। अब ये भी जान लीजिए कि पाकिस्तान में आतंकी हमले कब कब हुए हैं और कैसे ये बढ़ गए हैं। कुछ डेटा आपके साथ में हम शेयर कर लेते हैं। साल 2016 जब 526 आतंकी घटनाएं हुई, साल 2017 294 घटनाएं, साल 2018 जब 164 घटनाएं आतंकी हुई, 2019 जब 136 आतंकी घटनाएं हुई, और 2020 जब 193 आतंकी घटनाएं यहां पाकिस्तान में हुई। हालांकि सबसे ज्यादा इस डेटा में 2016 की घटनाएं हैं, और डेटा धीरे धीरे कम होता हुआ नजर आता है। 2019 में सबसे कम घटनाएं हुई हैं, 2018 में भी अगर कंपैरेटिवली देखा जाए तो कम है, लेकिन 2020 में फिर से बढ़ गई। 2018 और 19 के बाद में 2020 में फिर से ये घटनाएं बढ़ गई, और जिस तरीके से अभी की घटनाएं हैं ऐसा लग रहा है कि लगातार पाकिस्तानी फौज को भी निशाने पर लिया जा रहा है। अब 2020 के बाद 2021 आ जाइए, जहां हुई है 268 घटनाएं, 2022 जहां हुई है 365 घटनाएं, 2023 527 घटनाएं, और 2024 यानी कि अब मौजूदा साल में 480 घटनाएं सामने आ चुकी हैं। लेकिन इससे पहले वाले ईयर में यानी कि 2023 के साल पर अगर आप नजर डालें तो यहां बहुत ज्यादा घटनाएं घटी, और अब 2024 में भी ये घटनाएं लगातार बढ़ी हैं। अगर ये घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और इन घटनाओं के बढ़ने का असर सीधे सीधे पाकिस्तानी फौज पर है, पाकिस्तानी सरकार पर है, स्थानीय लोग भी इस दर्द को झेल रहे हैं, तो इन घटनाओं को रोका कैसे जा सकता है। 2016 से 2024 तक का ये आंकड़ा हमारे सामने है।